स्टार्ट करते विद द थर्ड रूल, दैट इज सॉलिड में हम अब एल पे आ चुके हैं, विच इज लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये सिंपल ये कहता है कि इट स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पेरेंट क्लास शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास विदाउट ब्रेकिंग द प्रोग्राम। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब क्या हुआ इसका, एक सिंपल टर्म्स में तो बताओ। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, ये 3 पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा, जहाँ पे आपको एलएसपी समझ में आएगा। अब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि एक क्लास ना बर्ड बनाते हैं, ठीक है। ये मैं मान के चलता हूँ मेरा पेरेंट क्लास है, एंड मैं इसको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड या सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ, इंटरफेस बनाता हूँ। ये ऑलरेडी नो कि इंटरफेस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको एक मैंने इंटरफेस बना दिया है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई एक बर्ड है, ऐसे कौन से मेथड है कि कोई भी अगर इसको इनहेरिट करे, मान के चलो स्पैरो है, वो बर्ड को इनहेरिट कर रहा है, तो ऐसे जितने भी इनहेरिट करेंगे, ऐसा कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो सबको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ बर्ड के अंदर एक ईट नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं, और एक फ्लाई नाम का भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं। सो ये मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। अब जब मैं स्पैरो एक बनाता हूँ जो इनहेरिट करेगा बर्ड को, तो इसको फोर्सफुली एक ईट भी बनाना पड़ेगा, विच इज गुड। हाँ भाई वो ईट करता है, और इसको फ्लाई भी बनाना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स ये फ्लाई भी करता है, बट क्या ये एक्चुअल सही है? व्हाट इफ आई टेल यू एक और क्लास बनाओ दैट इज पेंगुइन करके। अब आई नो कि जो पेंगुइन है वो एक बर्ड तो है, ठीक है। तो क्या वो ईट करेगा? हाँ भाई कंपलसरी मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ईट, बट फिर मेरे को कंपलसरी फ्लाई भी मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड यू नो कि भाई बर्ड तो चलो फ्लाई करते, बट पेंगुइन फ्लाई नहीं करता। पेंगुइन कांट फ्लाई, दैट इज रॉन्ग, गलत है वो। सब बोलोगे क्या करे इसका? तो कुछ नहीं, आप बोल सकते हो चलो इसका जो कोड के अंदर है ना, फ्लाई मेथड के अंदर एक ऐसा कोड लिखो जहाँ पे आप एक एरर रेज कर देते हो। भाई अब एरर रेज करते हो तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि रन टाइम पे जब आपका प्रोग्राम रन करेगा, एंड अगर कोई जैसे पी नाम का ऑब्जेक्ट बनाता है जो एक पेंगुइन है, एंड एक पेंगुइन से अगर वो लिखता है पी डॉट फ्लाई, तो यार वो तो एक एरर रेज कर देगा, वो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे जो एल है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, बट बेसिकली मीन्स कि एल यहाँ पे गलत हो रहा है। एंड अब जाके इफ आई टेल यू अबाउट द सिंपल टर्म्स, अब ध्यान से देखना, देखो क्या लिखा हुआ है इन सिंपल टर्म्स। इफ चाइल्ड इज अ पेरेंट क्लास, हाँ भाई जो हमारा पेंगुइन था वो एक पेरेंट क्लास की तरह, मतलब पेंगुइन बर्ड से इनहेरिट करा था। चाइल्ड शुड वर्क एग्जैक्टली लाइक अ पेरेंट, जो कि नहीं कर रहा था हमारा पेंगुइन, वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में हम कॉन्ट्रडिक्ट करें लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को। एंड लास्ट पॉइंट पे भी आप अगर देखते हो तो चाइल्ड क्लास शुड नॉट ब्रेक द बिहेवियर दैट पेरेंट क्लास प्रोमिसेस। बर्ड ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो फ्लाई होगा, बट पेंगुइन ने उसको ब्रेक कर दिया कि भाई नहीं फ्लाई हो सकता पेंगुइन। सो यहाँ पे बेसिकली ये कहता है कि ये लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम होता है, प्रिंसिपल होता है, एंड इसको ठीक करने के लिए ये बोला हुआ है कि स्प्लिट लार्ज इंटरफेसेस इनटू स्मॉलर और मोर स्पेसिफिक वन। तो जो हमारा एक इंटरफेस है, जो बर्ड हमने इंटरफेस बनाया था, इसको हम और क्या करते हैं स्मॉलर में या और स्प्लिट कर देंगे हम। एंड इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वो थोड़ा ईजी एग्जाम्पल है, एंड उसी एग्जाम्पल का हम एक बैड एग्जाम्पल देखेंगे, एंड उसी एग्जाम्पल का हम देखेंगे गुड एग्जाम्पल, एंड तब जाके आपको समझ में आएगा कि एलएसपी कैसे काम करता है। बैड एग्जाम्पल सिंपल है, मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ डेट इज लेट सपोज बैंक अकाउंट करके, ओके बैंक अकाउंट। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा एबीसी। दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहा हूँ, डेट इज एक डिपॉजिट, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो याद रखना, और एक विदड्रॉ, ठीक है परफेक्ट। ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। दो क्लासेस बना रहा हूं। जो पहला क्लास है दैट इज बेसिकली सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स एसीसी लिख दिया है, ऑब्वियसली ये इनहेरिट करेगा बैंक अकाउंट को, तो बी ए लिख दिया, बैंक अकाउंट मतलब मैं पूरा लिख नहीं सकता, तो बैंक अकाउंट को इनहेरिट कर रहा है। तो अगर ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो फोर्सफुली सेविंग्स अकाउंट को भी मेथड ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इसको भी डिपॉजिट इंप्लीमेंट करेंगे, एंड इसमें भी हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, विड्रॉ इंप्लीमेंट करेंगे। एंड परफेक्ट, हाँ यार मेक सेंस कि कोई भी अगर एक सेविंग अकाउंट एस बनाता है, विच इज सेविंग्स अकाउंट बनाता है, एंड इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, सो ऑब्वियसली एस के अंदर हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, तो डिपॉजिट इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड उसी एस के अंदर हम क्या करेंगे, विड्रॉ इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके परफेक्ट। दूसरा, इफ आई मेक समथिंग एज
फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये भी किसके इनहेरिट करेगा? बैंक अकाउंट को। बी ए लिख देता हूं, बैंक अकाउंट को इनहेरिट करेगा। तो इसको भी फोर्सफुली डिपॉजिट का कोड लिखना पड़ेगा, विच मेक सेंस। हाँ भाई, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हो, बट क्या आप विड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं। तो विड्रॉ आप नहीं कर सकते एंड फोर्सफुली अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो इसके अंदर आपको कुछ एक एक्सेप्शन रेज करना पड़ेगा। सो ये एलएसपी कहता है कि हाँ भाई, जो फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक द पेरेंट क्लास, वो ऐसा बिहेव नहीं कर रहा। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ बैड एग्जाम्पल एंड लेट्स सी कैसे इसका कोड लिख सकते हैं। बैड एग्जाम्पल का कोड, सो ए क्लास, लेट्स सपोज बैंक अकाउंट, and obviously this would be an abstract class. So from abc import abc and abstract method, इसको इनहेरिट कर देते with the abc def init। जब इनिट होगा तो मेरे को बस एक बैलेंस नाम का चाहिए कि कितना बैलेंस है। हो सकता है आपको नाम ईमेल वो रखना है, रख सकते हो। मैं बस एक बैलेंस लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा। एंड सेल डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, ये एक इंटीजर होगा। सो एक इधर इंटीजर लिख देता हूँ एंड ये भी इसका जो टाइप है एक इंटीजर है, सो इधर इंट लिख देता हूँ। टोटली अप टू यू, जो ये एनोटेशन है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, आप पे है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एक मेथड विच इज डिपॉजिट या विड्रॉ बना लेते पहले। सो विड्रॉ सेल्फ, एंड ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, तो यहाँ पे पास लिख देता हूँ एंड यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सेम टू सेम। लेट्स कॉपी एंड यहाँ पे मैं देता हूँ डिपॉजिट, डन। सो एक बैंक अकाउंट बना दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग वन मोर क्लास सेविंग्स अकाउंट। ये इनहेरिट करेगा बैंक अकाउंट को। इसमें भी डेफ इनिट चाहिए, जो भी मेरे पास बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस इनिट में भेजेगा, सिंपल, डन। दो मेथड फोर्सफुली मेरे को बनाने पड़ेंगे, दैट इज एक मेरे को विड्रॉ बनाना है, सो विड्रॉ सेल्फ। एंड विड्रॉ में क्या रहेगा? सिंपल लिख देता हूँ कि भाई इफ सेल्फ डॉट जो भी उसका बैलेंस है, अगर वो कम है जितना उसको विड्रॉ करना है, विड्रॉ करने के लिए भी मेरे को एक अमाउंट चाहिए होगा। सो अगर बैलेंस उसका कम है कितने अमाउंट से, सो ही कैन नॉट विड्रॉ। सो प्रिंट आप लिख देना कैन नॉट विड्रॉ, नॉट इनफ बैलेंस, ठीक है। और अगर कर सकते हैं तो एल्स में हम लिख देते हैं पहले जो भी सेल डॉट बैलेंस है उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना उसका अमाउंट है, एंड बस एक प्रिंट कर ले देते हैं अमाउंट विड्रॉन रिमेनिंग बैलेंस, जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस है, एफ करके यहाँ पे आप लिख दो विच इज सेल डॉट बैलेंस, सिंपल। कोई मैंने रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। फिर दूसरा मेथड भी मेरे को कंपलसरी करना पड़ेगा विच इज डिपॉजिट सेल्फ, इसमें भी अमाउंट चाहिए होगा, सॉरी, इसके अंदर भी मेरे को एक अमाउंट चाहिए होगा, कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है, बस लिख दो सेल डॉट बैलेंस में से प्लस इक्वल टू कर दो विच इज अमाउंट, एंड प्रिंट, इसको लिटरली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लिख देता हूँ अमाउंट डिपॉजिटेड रिमेनिंग बैलेंस इज सेल डॉट बैलेंस, डन, सिंपल। एंड एक और चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सेविंग्स अकाउंट था ना, नीचे जाके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट की जगह लिख रहा हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ध्यान से देखना, बैलेंस तो ठीक है बनेगा ही बनेगा, एक कौन से बैलेंस से आप स्टार्ट करो डिपॉजिट अकाउंट चलेगा। डिपॉजिट भी सेंस बनता है कि हाँ भाई आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो बैलेंस है वो डिपॉजिट कर सकते हो, बट क्या विड्रॉ कर सकते हो? नहीं। सो यहाँ पे यू विल रेज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में लिख दो कि कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एंड लेट अस सी, आप एक सेविंग्स अकाउंट बना रहे हो, तो सेविंग्स अकाउंट में से मैंने स्टार्ट किया बैलेंस मेरा 1000, एंड इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट, आप डिपॉजिट करते हो वापस 1000, एंड उसमें से अगर आप विड्रॉ कर देते हो, अभी 2000 मेरे हो चुके हैं, विड्रॉ करते हो 1500, लेट्स चेक क्या ये वर्क कर रहा है। हाँ भाई, अमाउंट डिपॉजिटेड 2000 हो गए, रिमेनिंग बैलेंस 500 हो चुका हुआ है। इसको कमेंट करके नाउ इफ आई मेक अ डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट एफडी लिख देता हूँ, दैट इज एफडी इज इक्वल टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एफडी में क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो विच इज 1000, डेट मेक सेंस, बट अगर आप एफडी में से विड्रॉ कर रहे हो, मान के चलो 500, एंड इफ यू रन दिस, देखो थोड़ा ऊपर करता हूँ, हाँ, इफ यू रन दिस देखना
अब एरर आ रहा है। ओके बैलेंस, अच्छा हाँ सॉरी बैलेंस भी तो चाहिए था, माय बैड। हाँ अब अगर रन करो तो देखो एक्सेप्शन आ रहा है, कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम एफ टी। सो ये लिस्ट ऑफ LSP का बैड एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो आपने पेरेंट क्लास बनाया है, जो इंटरफेस है ना बैंक अकाउंट, इसको और स्प्लिट करो, और ज़्यादा स्प्लिट करो। एंड लेट्स सी कैसे इसका गुड एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कोड पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब मेरा लॉजिक देखना कि कैसे स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। सो दिस वुड बी अ क्लास विच इज नेम्ड एज अकाउंट, एंड ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। सो मैंने इधर बस ABC यहाँ पे इसको इनहेरिट करा दिया है। हर एक अकाउंट में डिपॉजिट नाम का मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूँ। सो डिपॉजिट, जस्ट टू कीप इन माइंड, ये एक ABM है विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बस बता रहा हूँ ABM, ठीक है। ये कोई मतलब टर्मिनोलॉजी नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। मैं एक और क्लास इससे इनहेरिट करा रहा हूँ विच इज़ लेट सपोज अ विड्रॉएबल अकाउंट। ये विड्रॉएबल अकाउंट किसको इनहेरिट करेगा? अकाउंट को इनहेरिट करेगा। एंड इसके अंदर अब मैं क्या बना रहा हूं, एक विड्रॉ नाम का वापस एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहा हूं। कीप इन माइंड ये वापस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो मैंने और ज्यादा स्प्लिट कर दिया है। एंड अब जाके इफ आई से ये वापस एक इनहेरिट करेगा, मैं बोलता हूं एक सेविंग्स अकाउंट को, सेविंग्स अकाउंट, ये सेविंग्स अकाउंट इनहेरिट करेगा विड्रॉएबल अकाउंट को, विद अकाउंट ऐसे लिख दिया तो विड्रॉएबल अकाउंट से। अब अगर ये डिपॉजिट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, विड्रॉ भी विड्रॉ भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो फॉर श्योर सेविंग्स अकाउंट को कंपलसरी दोनों इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, डिपॉजिट भी एंड विड्रॉ भी। सो एक तरह से मैंने इसको और स्प्लिट कर दिया है। एंड नाउ इफ आई मेक सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट करेगा सिर्फ अकाउंट से। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ क्या इंप्लीमेंट करने का? डिपॉजिट, दैट्स इट, बस हो गया। इसको विड्रॉ इंप्लीमेंट करना कंपलसरी नहीं है, वो विड्रॉ इंप्लीमेंट करेगा ही नहीं। सो एक तरह से देखा कैसे मैंने और इंटरफेस को, याद रखना इंटरफेस को, और मैंने स्प्लिट करवा दिया है। अब मेरा एक इंटरफेस है कह सकते हो, और दूसरा भी एक और इंटरफेस है कह सकते हो एक तरह से। एंड फिर जाके मैंने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट बनाया है, एंड इसके अंदर जाके वापस आप एक और बना सकते हो। इफ़ यू वांट करंट अकाउंट बनाना है बना सकते हो। सो यहाँ पे परफेक्टली आपका LSP यहाँ पे फॉलो हो रहा है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एंड उसी चीज़ से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्प्लिट लार्जर इंटरफेसेस इनटू स्मॉलर मोर स्पेसिफिक वंस, मैंने और स्पेसिफिक में कर दिया है। एंड अब इसका कोड देखते हैं। मैं इसको मल्टीपल फाइल्स में लिखूंगा ताकि थोड़ा इजी लगे आपको। पहला मैं बनाता हूँ सिर्फ account.py। सो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ABC, इंपोर्ट ABC एंड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो क्लास अकाउंट विल इनहेरिट ABC, एंड जब भी एक इनिट होता है सो मेरे को सिर्फ एक अमाउंट चाहिए। सो दैट इज आई जस्ट नीड एन अमाउंट, एंड सेल डॉट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट। अब कीप इन माइंड अगर आपको प्राइवेट एंड पब्लिक या जो भी ऐसे रखना है रख सकते हो, मेरे को बस एक इम्प्लीमेंटेशन करना है तो मैं फटाफट बस ऐसे कोड लिख रहा हूँ। सो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक डिपॉजिट होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, सेल्फ एंड इधर एक पास, डन। लेट्स नाउ मेक अनदर थिंग विच इज विड्रॉएबल account.py। फटाफट बनाते हैं विच इज क्लास विड्रॉएबल अकाउंट, ये इनहेरिट करेगा फ्रॉम अकाउंट, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम अकाउंट, इंपोर्ट अकाउंट। ऑब्वियसली इसमें भी आएगा एक इनिट में भी अमाउंट मैंने भेज दिया है, सिंपल है। विड्रॉएबल अकाउंट में विड्रॉ वाला एक मेथड कंपलसरी होगा। सो मैं यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम ABC, इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि जितने भी विड्रॉएबल अकाउंट होंगे उन सब में एक मेथड कंपलसरी होना चाहिए विच इज विड्रॉ एंड सेल्फ, एंड इसमें एक मेरे को बस एक अमाउंट चाहिए होगा, एंड बस यहाँ पे लिख दो पास, दैट्स इट। अब जाके मैं बनाता हूँ मेरा एक सेविंग्स account.py। अब फटाफट मैं लिख देता हूँ विच इज क्लास सेविंग्स अकाउंट, ये इनहेरिट करेगा विड्रॉएबल अकाउंट से, तो फ्रॉम विड्रॉएबल अकाउंट इंपोर्ट विड्रॉएबल अकाउंट,
इसमें भी इनिट विच इज अमाउंट आ रहा है, सिंपल डन। अब स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करना दोनों चीज़ें, जहाँ पे मेरे को एक डिपॉजिट कंपलसरी चाहिए होगा। डिपॉजिट करने के लिए मेरे को एक अमाउंट चाहिए एंड कुछ नहीं कर रहा, मैं बोल देता हूँ विच इज़ सेल्फ डॉट बैलेंस, सॉरी मैं बैलेंस ले रहा हूँ अकाउंट में, हाँ अकाउंट में अमाउंट ले रहा था, सॉरी मैं बैलेंस लिख देता हूँ, सॉरी ये मेरा बैलेंस है, ये भी मेरा एक बैलेंस है एंड ये भी मेरा एक बैलेंस है, माय बैड। विड्रॉएबल अकाउंट में भी मेरे पास बैलेंस आ रहा है, परफेक्ट। एंड सेविंग्स अकाउंट में चलते हैं, अब मैं लिख देता हूँ सेल डॉट बैलेंस में से प्लस इक्वल टू कर दे जितना अमाउंट उसको डिपॉजिट करना है एंड प्रिंट लिख के लिख देता हूँ अमाउंट डिपॉजिटेड करंट बैलेंस इज इक्वल टू सेल डॉट बैलेंस, डन। सेम टू सेम डेफ विड्रॉ, इसमें भी एक मेरे को अमाउंट चाहिए होगा, सिंपल लिख देते हैं, एक चेक कर लेते हैं कि इफ सेल डॉट बैलेंस अगर वो कम है जितने अमाउंट से उसको विड्रॉ करना है तो बस प्रिंट लिख दो कैन नॉट विड्रॉ, नॉट इनफ बैलेंस। वन एल्स पार्ट में आप लिख सकते हो कि सेल डॉट बैलेंस में से माइनस इक्वल टू कर दे जितना उसका अमाउंट विड्रॉ करना है एंड लिटरली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड बस लिख सकते हो कि अमाउंट विड्रॉन करंट बैलेंस is cell dot balance, that's it, finish. And now let's start by making a main file जिसमें मेन हमारा कोड रहेगा, उसमें से मैं इंपोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट इंपोर्ट सेविंग्स अकाउंट। देखते हैं एक एस नाम का ऑब्जेक्ट सेविंग्स अकाउंट है, मेरा स्टार्टिंग बैलेंस मैं रख देता हूँ 1000, इसी में मैं पहले डिपॉजिट करता हूँ कितना, वापस 1000 डिपॉजिट कर लेता हूँ एंड वापस से मैं कितना विड्रॉ कर लेता हूँ 500 विड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सी चेक इफ इट्स वर्किंग और नॉट, रन करके देखते हैं। ओके अमाउंट डिपॉजिटेड परफेक्ट 2000 हो गया, फिर मैंने विड्रॉ किया 500, 1500 हो गया। सो दिस इज हाउ अ गुड एग्जांपल दिस लुक्स लाइक। एंड एक और विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट डॉट पी वाई, फटाफट बनाते हैं, विच इज क्लास फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये इनहेरिट करेगा सिर्फ और सिर्फ अकाउंट को, कीप इन माइंड सिर्फ और सिर्फ अकाउंट को इनहेरिट करेगा क्योंकि अकाउंट में सिर्फ डिपॉजिट चाहिए एंड मैं फिक्स डिपॉजिट में भी सिर्फ चाहता हूँ कि डिपॉजिट ही हो, विड्रॉ ना हो। सो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम अकाउंट इंपोर्ट अकाउंट एंड इसमें भी अकाउंट से ये वापस सेम सब कुछ इनिट, सब कुछ सेम रखना है, कुछ चेंज नहीं करना, बस डिपॉजिट यहाँ पे डाल दो एंड डिपॉजिट करने के लिए आपको बस एक अमाउंट चाहिए। लिटरली आई एम कॉपी पेस्टिंग, सेविंग्स अकाउंट में जा रहा हूँ, बस ये कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट कर रहा हूँ एंड बस अमाउंट मैंने कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, दैट्स इट। अब चलते हैं मेन डॉट पी वाई फाइल में, मेन वाले फाइल में वहाँ पे चेक करने कर लो फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इंपोर्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसको कमेंट कर लेते हैं, एक एफ डी नाम का वेरिएबल, ये मेरा ऑब्जेक्ट विच इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, स्टार्ट कर रहा हूँ 1000 से, उसी एफ डी में मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ 1000, बट कीप इन माइंड उस एफ डी से मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, देखो आई नहीं, विड्रॉ नाम का मेथड है ही नहीं मेरे पास, सो आई कैन नॉट इवन विड्रॉ एनीथिंग, नथिंग। सो दैट मीन्स हमारा एक परफेक्ट एलएसपी फॉलो हो रहा है, रन करके देख लो, दिस शुड वर्क परफेक्टली फाइन, परफेक्ट सब कुछ आ रहा है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलएसपी जहाँ पे हमने जितने भी मेरे इंटरफेसेस है, हर कोई भी आपका चाइल्ड क्लास जो हो, देखो जो एक चाइल्ड क्लास है सेविंग्स अकाउंट है, वो जिसको भी विड्रॉ कर रहा है जिसको भी इनहेरिट कर रहा है एग्जैक्टली इट्स वर्किंग लाइक इट्स पेरेंट। देखना याद रखना सेविंग्स अकाउंट के हर एक पेरेंट में डिपॉजिट भी था विड्रॉ भी था, तो एग्जैक्टली वैसे ही वो वर्क कर रहा है एंड एलएसपी प्रॉपर फॉलो हो रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया यहाँ पे। प्लीज कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि इट इज क्लियर और नॉट, मेरे को आपको समझ में आ रहा है, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आ रहा है, जो मेरी स्पीड है, जैसा भी आपको लगे, जो भी फीडबैक है, क्रिटिसिज्म है, जो भी है, मेरे को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।